मुझी से मेरी ये खोज कैसी करा रहे हो। मुझे में रह कर मुझी से मेरी ये खोज कैसी करा रहे हो। हृदय भी तुम हो, तुम हो प्रीतम, प्रेम भी तुम हो, तुम हो प्रेमी। हृदय भी तुम हो, तुम हो प्रीतम, प्रेम भी तुम हो, तुम हो प्रेमी। पुकारता मन तुम्हीं को क्यों है, तुम जो मन में समा रहे हो। पुकारता मन तुम्हीं को क्यों, तुम जो मन में समा रहे हो। जरा सा इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो। सिर्फ तुम हो, तुम हो मोती, दीप भी तुम हो, तुम हो ज्योति। सिर्फ तुम हो, तुम हो मोती, दीप भी तुम हो, तुम हो ज्योति। तुम्हीं को लेकर तुम्हीं को ढूंढूं, नई ये लीला रचा रहे हो। तुम्हीं को लेकर तुम्हीं को ढूंढूं, नई ये लीला रचा रहे हो। जरा सा इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से मेरी ये खोज कैसी करा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से मेरी ये खोज कैसी करा रहे हो। जरा सा इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो। अहिंसा के पुजारी, करुणा और मैत्री के मसीहा, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय, परम आराध्य, परम पूजनीय गुरनी जी महाराज के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मंच पर विराजित महाराज जी के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। इस धर्म प्रांगण में उपस्थित मुमुक्ष आत्माओं, आपके भीतर विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। जैन संप्रदाय के संस्थापक बोधिधर्म
एक बहुत बड़े महान संत हुए, बहुत पहुँचे हुए, बहुत ज्ञानी संत थे। एक बार उनके पास एक युवक आया। युवक ने अपना एक प्रश्न रखा उनके सामने कि मैं कौन हूँ। अगर ये प्रश्न मैं आपके सामने रखूं कि मैं कौन हूँ तो आप क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? कि आप साध्वी हो, महाराज जी हो, आपका नाम विपुल है, आप यही कहेंगे। अगर आप ये पूछें कि मैं कौन हूँ तो आपका भी यही जवाब मिलेगा कि आपका जो नाम होगा, जिस आप श्रावक होंगे तो आप वो हैं। जैसे ही उन महान ज्ञानी संत ने सुना उस युवक की बात कि मैं कौन हूँ, उसका प्रश्न सुना, एकदम उन्होंने प्रश्न सुना और उसके मुंह पर एक चांटा मार दिया। वो तो हैरान हो गया, अरे मैं तो एक प्रश्न लेके आया था, अपनी जिज्ञासा लेकर आया था और इन्होंने मुझे चांटा मार दिया। एकदम सकपका गया। अब क्या करता? कुछ नहीं बोला, चल पड़ा वहाँ से। अब चला गया वहाँ से। उसने कहा कि मुझे कहीं दूसरे गुरु के पास जाना चाहिए और अपना प्रश्न रखना चाहिए। अब वो किसी दूसरे धर्म गुरु के पास गया और उनसे पूछा कि मैं वहाँ गया था, कहते हैं जो बोधि धर्म जो संत हैं, महान ज्ञानी हैं, वो बहुत बड़े महात्मा हैं, लेकिन मैं उनके पास गया, अपना एक प्रश्न रखा मैंने उनके सामने कि मैं कौन हूँ, और उन्होंने बदले में मुझे उत्तर में क्या दिया जानते हो? उन्होंने मुझे मेरे गाल पर एक चांटा मार दिया। तो उन्होंने कहा सही किया, अगर ये प्रश्न तुम मुझसे पूछते तो मैं तुम्हें डंडा मारता। अरे ये क्या बात हुई? मैं तो अपना प्रश्न रख रहा था, मैं तो सवाल पूछ रहा था और बदले में मुझे मार मिल रही है, ये कैसी बात है? अब उसके मन में सच्ची जिज्ञासा थी, वो जानना चाहता था कि मैं कौन हूँ। अब उसने कहा कि मुझे द्वारा से बोधि धर्म गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे अपना प्रश्न रखना चाहिए कि आपने मुझे चांटा क्यों मारा। मैंने तो एक साधारण सा सवाल किया था आपसे, मैं जानना चाहता था और आपने बदले में मुझे चांटा मार दिया। गया, पूछा कि मैं आपसे अपनी सच्ची जिज्ञासा लेकर आया हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा कि तू इस विषय पर ना पूछ तो अच्छा है, क्योंकि कल तूने चांटा खाया था, आज और भी कुछ हो सकता है तेरे साथ, आज और भी मार खा सकता है तू। क्यों? ऐसे क्या मैंने सवाल किया कि जो आप मुझे मारने की बात कर रहे हैं? क्योंकि तू बहुत बड़ा मूर्ख है। क्या आप मुझे मूर्ख समझते हैं? हाँ, तू बहुत बड़ा मूर्ख है। ये सवाल तेरा खुद का होता है, ये सवाल तेरा स्वयं का है कि मैं कौन हूँ। ये सवाल दूसरों से पूछने का नहीं है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो स्वयं से पूछे जाते हैं। बाहर के सवाल हमें वो उत्तर नहीं दे सकते कि मैं कौन हूँ, तू कौन है, कैसा है, कहाँ से आया है, कहाँ को जाना है। ये तेरा स्वयं का सवाल होना चाहिए, स्वयं तेरे भीतर का सवाल होना चाहिए। तुझे स्वयं अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि तू कौन है। कौन है? जानते हम कि मैं कौन हूँ? नहीं, हम बाहर उलझे हुए हैं। आचारांक सूत्र का
प्रथम अध्ययन वो इस बात के लिए बताता है पूरा अध्ययन कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। इसका उत्तर आचारांग सूत्र के प्रथम अध्ययन में मिलता है कि मैं आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? सही अर्थों में मैं आत्मा हूँ जो हम नहीं जान रहे। मैं तो इस शरीर को जान रहा हूँ। हम इस शरीर को जानते हैं, इस शरीर को पहचानते हैं, लेकिन सही अर्थों में इसके भीतर बैठी जो आत्मा है, सही में वो मैं हूँ। मैं को नहीं जान रहे हम, पर में उलझे हुए हैं। हम दूसरों को जानते हैं, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, वो इस तरीके का है, उसका चारित्र ऐसा है, लेकिन स्वयं के बारे में नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। जिस दिन हमने ये जान लिया कि मैं एक ऐसी आत्मा हूँ जिसके अंदर सारे गुण हैं, परमात्मा बनने के इस अंदर गुण सारे इस आत्मा के अंदर ही हैं। ये आत्मा ही तो परमात्मा बनी है। जितने भी अरिहंत हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, कौन? ये एक आत्मा ही तो सिद्ध हुई है। ये ही आत्मा ही तो परमात्मा बनी है। लेकिन हम इस आत्मा को नहीं जान रहे और पर में उलझे हुए हैं। विज्ञान ने बहुत खोज की है, बहुत खोज की है ना। विज्ञान ने हर एक चीज की, पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि की खोज कर ली। यहाँ तक कि आकाश को भी नाप लिया और पाताल को भी नाप लिया, समुद्र को भी नाप लिया, सब चीज को नाप लिया, लेकिन उसने भी ये खोज नहीं की कि मैं कौन हूँ। साइंस ने सब कुछ किया, परंतु ये खोज अभी तक किसी ने नहीं की। ये खोज स्वयं व्यक्ति खुद की कर सकता है, जब वो भीतर जाता जाएगा। हम अपने अंदर रमण करेंगे तो पहचान पाएंगे कि मैं एक आत्मा हूँ और इसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बाहर के पर पदार्थों की जरूरत नहीं है। इसे सिर्फ किसकी जरूरत है? शांति की। शांति कैसे मिलेगी? अंदर ही अंदर रमण करने से, परमात्मा के भजन कीर्तन से, एक बाहर के शोर से इस आत्मा की आवाज़ इतनी दब गई है, क्योंकि ये इंद्रियों का शोर इतना ज़बरदस्त है कि इस आत्मा की आवाज़ को इस इंद्रियों ने दबा दिया है और स्वयं की पहचान हम नहीं कर पा रहे। जिस प्रकार एक बार 5 व्यक्ति आपस में मित्र थे। बहुत आपस में मित्रता थी उन 5 व्यक्तियों की। और वो 5 व्यक्ति कुछ काम नहीं करते थे। क्या करते थे? किसी मंदिर में जाकर बैठ जाते थे और भांग घोटते थे। भांग घोटी और भांग पी ली, मतलब एकदम निठल्ले, किसी काम के नहीं, कोई काम नहीं, ऐसे अपनी मौज मस्ती करते और अपने शाम को घर हुई, रात को घर पहुंच गए, सो गए, आराम से खाया पिया और सो गए। ऐसे व्यक्ति थे। तो एक दिन मंदिर में बैठे ऐसे ही भांग घोट रहे थे और आपस में बातचीत चल रही थी। इतने में ही उनकी पत्नियां मंदिर में दर्शन करने आईं। देखा अपने पतियों को तो सब की सब शुरू हो गई, सब सुनाने लगी, तुम तो एकदम निठल्ले हो, निकम्मे हो, कोई काम के नहीं हो, कुछ भी जीवन में नहीं कर सकते, तुम्हारा तो इस दुनिया में आना ही बेकार है, क्यों आए, तुमने तो दुनिया को बोझिल बनाया है, तुम तो एकदम निकम्मे बेकार व्यक्ति हो। ऐसे गांव के और भी लोग आए, वो भी कहने लग गए साथ साथ, हाँ एकदम बेकार हो, कोई काम के नहीं हो, गंदगी और फैलाते हो, भांग पीते हो, ऐसे करते हो, वैसे करते हो। उनको प्रताड़ना मिल रही है बहुत सारी। अब वो सुन के परेशान हो गए, मन ही मन सोचने लगे, अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, अब हम किसी दूसरे गांव में
चले जाएंगे। अब रात हुई और वो किसी दूसरे गांव की तरफ निकल गए। रास्ते में चलते जा रहे हैं, एक मंदिर आया और सोचा इस मंदिर में हम विश्राम कर लेते फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उन पांचों ने आपस में बात की कि हम एक दूसरे को पहले गिन के रहेंगे कि हम 5 हैं या नहीं हैं, हम कोई इधर उधर ना हो जाए, आपस में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब वो रात वहाँ पे उन्होंने बिताई और सुबह उठे, चलने को तैयार हुए तो कहते पहले हम आपस में एक दूसरे को गिन लें। अब वो गिनने लगे 1 2 3 4। वो कहता ये तो 4 है हम। फिर दूसरे ने गिना 1 2 3 4। अब वो कहता हाँ 4 ही हैं। सबने गिना, कहते 1 2 3 4। बहुत परेशान हो गए, अरे रात में हमारा एक दोस्त गायब हो गया, हमें मिल नहीं रहा। इतने परेशान हो गए, हम तो 5 निकले थे, अब हम 4 ही रह गए। अब हम कहाँ से लाएं, हमारा एक मित्र कहीं गायब हो गया, कहाँ चला गया, कैसे ढूंढे। अब वो चलते जा रहे हैं रास्ते में परेशान हो रहे हैं, चलो वापिस चलते हैं और हमारा एक दोस्त गायब हो गया, हमें तो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। बहुत परेशान हो गए। अब इतने परेशानी से भरते हुए जा रहे हैं वापिस, तो रास्ते में एक व्यक्ति मिला। कहता अरे भाई तुम पांचों इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, क्या कहते हो, क्यों मजाक कर रहे हो? हम 5 होते तो बात ही क्या थी। हम 5 तो नहीं है ना, हम 5 निकले थे पर हम 4 हैं। कहते अरे भाई मुझे तो तुम 5 लग रहे हो। कैसे कह रहे हो आप 5? हम 4 हैं, हमने एक बार नहीं, हम सब ने 10-10 बार गिना है, पर हम 4 ही हैं। अरे तुम मेरे सामने गिनो एक बार। तो कहते 1 2 3 4। अब सब ने गिन लिया। कहते अरे तुम सबको तो गिन रहे हो परंतु स्वयं को तो तुम गिन ही नहीं रहे हो। 5 में तुम खुद भी तो हो, स्वयं भी तो हो, तुम स्वयं को तो भूले बैठे हो। जब तुम स्वयं को भूले रहोगे तो तुम पूरे कैसे हो पाओगे, अपनी मंजिल को कैसे प्राप्त कर पाओगे? अगर तुमने अपनी मंजिल को पाना है तो स्वयं को पहचानना पड़ेगा। तुम स्वयं को नहीं पहचान रहे, तुम सिर्फ पर को जान रहे हो, मैं को तो भूल रहे हो। मैं क्या है? मैं आत्मा है। तुम स्वयं अपनी आत्मा को भूल रहे हो और पर में उलझे हुए हो। तो हमें पर में नहीं उलझना, मैं में आना है, अपनी आत्मा को पहचानना है कि ये आत्मा जो परमात्मा बन सकती है। जिस दिन हमने अपनी आत्मा को भीतर से जान लिया, हमने पहचान लिया कि इसका स्वरूप क्या है, ये क्या चाहती है, इसको क्या चाहिए, तो उस दिन हमारा कल्याण जरूर हो जाएगा। लेकिन हम बाहर अपने ऐशो आराम में इतने उलझे हुए हैं, अपनी बहनें अपनी किट्टी पार्टियों में इधर उधर जाना, सब उलझे हुए हैं। आप खुद ही देख लीजिए, आप देख लीजिए, जो आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो लेकिन जो सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, जिनके भीतर ये जानने की जिज्ञासा नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो वो इस बाहर की चकाचौंध में उलझे हुए हैं, इस दुनिया की चकाचौंध में ही उलझे हुए हैं और आराम फरमा रहे हैं। लेकिन जो जानने की जिज्ञासा रखते हैं वो कहीं पर भी पहुंच जाते हैं, उस धर्म को अपनाने के लिए, अपनी आत्मा को समझने के लिए। तो मैं यही चाहूँगी कि हम स्वयं को जानें, स्वयं को पहचानें और आगे बढ़ें। तो आज के दिन आप अपने घर से बच्चों को भी लेके आते, बच्चों को भी गुरुओं का सानिध्य मिलेगा तो उनके भीतर भी कुछ शब्द जाएंगे, तो वो भी कुछ आगे बढ़कर अपनी आत्मा को पहचान पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम दूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।